गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ कि जब मिड डेज में लेडीज़ आती हैं तो उनके पेट पे फैट क्यों जमा होता है। पेट का फैट जिसे हम तोंद बोलते हैं, या ओबेसिटी बोलते हैं, या कमर का डायमीटर बढ़ना बोलते हैं, कुछ भी बोल लीजिए, जब विसरल फैट बोलते हैं। तो आज मैं बात करूँगी मिडिल एज लेडीज़ की, मतलब 45 ईयर्स के आसपास। फ्रेंड्स, 45 ईयर्स की मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि ये एक ऐसा टाइम है जब लेडीज़ को समझ नहीं आता, वो जो नॉर्मल चीज़ें खा रही हैं वही खा रही हैं, वही लाइफस्टाइल है, फिर भी अनजाने में उनका वेट बढ़ता है। तो आज मैं शेयर करूँगी कि कौन से ऐसे कारण हैं कि इस टाइम में आके उनको सेंट्रल ओबेसिटी आती है और कैसे वो इससे बच सकती है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जब भी आपको पेट पे ओबेसिटी आएगी, इसे हम तोंद बोलते हैं। नॉर्मली जब भी तोंद का नाम हम लेते हैं तो जेंट्स की तरफ हमारा ध्यान जाता है, बट फ्रेंड्स फीमेल में भी ये तोंद होती है। जब भी सेंट्रल ओबेसिटी होगी, चाहे आपका वेट बढ़े चाहे ना बढ़े, पर ये जो पेट पे आपकी फैट आई है ये आपके हार्ट को हर टाइम प्रेशर देती रहेगी, इसलिए आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, हार्ट की डिजीज़ जो है होने का ज़्यादा खतरा होता है जिनका भी पेट बड़ा है। सेम वो लिवर को आपके को स्ट्रेस कर रही है, फैट उधर हो रहा है और लिवर में फैट जा रहा है तो फैटी लिवर होगा। मतलब सेंट्रल ओबेसिटी एक मेन कॉज है जो आपको बहुत सारी चीज़ें देता है। आज मैं उसी के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं ओबेसिटी आई एक अम्ब्रेला है ओबेसिटी, और उसके नीचे फिर आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट एंड फैटी लिवर एंड एलडीएल का बढ़ना, आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होना, आपका हार्ट डिजीज़ होना, आपको ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सारी चीज़ें 45 to 50 ईयर्स लेडी में जो है इनके रिस्क बढ़ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है जो अभी तक हमें बचा रहा था। फ्रेंड्स, 45 ईयर्स में क्या होता है, इस टाइम में इसको हम पेरीमेनोपॉजल एज बोलते हैं, महीना बंद होने के आसपास की एज, क्योंकि एवरेज जो एज है वो 47 ईयर्स मानी गई है। इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, आपका लाइफस्टाइल है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके जेनेटिक्स है, वो आपके मेनोपॉज एज को अफेक्ट करते हैं, बट जनरल 47 ईयर्स मानी जाती है। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ 45 ईयर्स की, मतलब मेनोपॉज के आसपास। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमारी बहनों को पेट पे फैट आने लगा। जैसे हम पेरीमेनोपॉजल एज में आते हैं, हमारे अंदर एक गार्ड भगवान ने भेजा हुआ है जिसका नाम है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन फ्रेंड्स इतना बढ़िया हार्मोन है फीमेल्स के लिए। ये फीमेल के पैदा होने से जब तक फीमेल जिंदा रहती हैं, उनको सारे सिस्टम को बचा के रखता है। नंबर 1 हार्ट को बचाता है, नंबर 2 इंसुलिन को रेजिस्टेंट नहीं होने देता, आपका लिवर बचता है, आपकी बोन्स बचती हैं, आपका ब्रेन के फंक्शन बचते हैं, फोकस करने की एबिलिटी आपकी एस्ट्रोजन से बनती है, आपकी स्किन जो आप ग्लो करते हैं, जो स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, उसका राजदार कौन है? सिर्फ एस्ट्रोजन। तो फ्रेंड, जब हम 45 ईयर्स के आसपास होते हैं तो ये गार्ड हमारा जो है ये डिक्लाइन हो जाता, कम हो जाता है, और जैसे मेनोपॉज होता है ये ख़त्म हो जाता है। तो जब गार्ड चला गया जो हमारी सुरक्षा कर रहा था, तो हम वल्नरेबल हो गए टू ऑल वो चीज़ें जिनको वो बचा रहा था। वो हार्ट डिजीज से बचा रहा था, वो आपकी बोन को स्ट्रेंथनिंग कर रहा था, लिवर जैसे भी जो जो काम थे। तो अभी हमें क्या करना है, और जब वो एस्ट्रोजन चली गई तो हमारी जो फैट की रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो पेट पे होगी। चाहे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, पर हमारा जो वेस्ट का एरिया है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फैट वहाँ पे इकट्ठी होगी, और वेट नहीं भी बढ़ा तो इसी फैट ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे दी। तो आइए आज जानते हैं इससे हम कैसे बच सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमें अवेयर हो जाना है। हमें क्या करना है, हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी है। लाइफस्टाइल चेंज करके हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। हमें अपने खाने में चेंज करनी है, हमें अपनी एक्सरसाइज करनी है, हमें अपनी स्लीप पे ध्यान देना है, हमें अपने स्ट्रेस पे ध्यान देना है। इस टाइम हमें स्ट्रेस बहुत आता है, जब एस्ट्रोजन चला जाता है तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे क्लाइंट होते हैं जो कोई वजह नहीं होती तो अचानक से रोना शुरू होना और बहुत सारी परेशानियां लेके आते हैं, तो वो भी एक एस्ट्रोजन वजह है। तो इसको टैकल करें। हॉट फ्लैशेस होती हैं, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसको आइए हम बताते हैं कैसे टैकल करना। नंबर 1, चेंजेस इन डाइट।
क्या होता है फ्रेंड, जैसे एस्ट्रोजन चला गया हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अगर हम वही चीज़ें जो पहले खा रहे हैं तो हमारा जो था मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से वो चीज़ें फैट में कन्वर्ट हो रही हैं, फैट में कन्वर्ट हो रही है, हमें ओबेसिटी दे रही है और सारी बीमारियाँ आ रही। तो हम चेंज करते हैं अपने खाने की चीज़ें। हमें अपने खाने में कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, जो कि हम हमेशा जिक्र करते हैं। आपको होल ग्रेन लेना, आपको फ्रूट लेने, वेजिटेबल लेने, नट एंड सीड लेने एंड क्वांटिटी का ध्यान रखना। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फाइबर ऐड करना है। फाइबर आपको कहाँ मिलेगा? होल वेजिटेबल्स एंड आपके ग्रेन, जो सब में फाइबर होता है। एप्पल में पेक्टिन नाम का फाइबर बहुत अच्छा होता है, जो आपके गट को हेल्दी रखता है। तो आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ऐड करेंगे तो आपको फाइबर मिलेगा। आपको पानी प्रॉपर मात्रा में लेना, जिससे आप रिहाइड्रेट रहेंगी। और आपको स्लीप, इस टाइम में आपकी स्लीप का बहुत चक्कर होता है, क्योंकि जब एस्ट्रोजन चला जाता है तो लेडीज़ में स्लीप की डिस्टर्बेंसेस होनी शुरू हो जाती हैं। तो हमें अपनी स्लीप पे, 8 आवर्स की जो स्लीप है उस पर ध्यान देना है। और फिर उसके बाद हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के लिए हमें अपना मेडिटेशन, अपना योगा, ये सब करना है। और फ्रेंड्स, इस टाइम में जो हमारे एस्ट्रोजन है वो हमें मसल मास हमारा रिटेन कर रहा था। तो इस उम्र में आके हमारा मसल मास और बोन मास दोनों ही कम होने शुरू हो जाते हैं। वो दोनों कम होंगे तो हमारी हड्डियां जो है फ्रेजाइल हो जाए। फ्रेजाइल होता भुरभुरी, जरा सा भी झटका लगा, हम गलती से जरा से भी स्लिप हुए तो हमारी बोन फ्रैक्चर हो गया। तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हमें हो जाती है। तो वो हमें ना हो, एस्ट्रोजन चला गया, हमें अपना प्रॉपर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन D3 जो हमें सन से मिलेगा, हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश, चिकन जो भी हम लेते हैं, हमें अपना ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा फैट लॉस, मसल लॉस ना हो और हमारा बोन लॉस ना हो। इसे बचा के रखना है। मसल मास रिटेन करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी है। आपको अभी से, अभी तो आप यंग है, 45 इज़ नॉट बड़ी एज नहीं है। आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर सकती हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकती हैं, हल्के हल्के वेट से शुरू कर सकते हैं। मसल आपका उसी से रिटेन होगा। जब आपका मसल मास रिटेन होता है तो बोन ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथनिंग होती है, क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल एंड बोन दोनों स्ट्रेंथनिंग होती हैं। तो वो आप ज़रूर ऐड करें। अपनी डाइट में चेंजेस मैंने बता दी, आपका मसल रिटेन हो गया, मसल लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम ये छोटी छोटी चेंजेस अपने उसमें करेंगे तो हमारे जो 45 से शुरू होना होता है, हमारी वेस्ट के अराउंड जो फैट है, एकदम नहीं होता, 50 तक आते आते हम गोल हो जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती हैं। तो मैं चाहूँगी आप इसे अपने लाइफस्टाइल में डालें और हमारी जो यंग सिस्टर्स हैं 40-45 ईयर्स की, वो हम फिट बन के हमारे फिट इंडिया में शामिल हुए। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। नमस्कार।